ऐसी होगी ना कि और जो YouTube चैनल है ना क्लास 10th वाले, उन सबकी आंखें फट जाएंगी कि भाई साहब इस बंदे ने फ्री में इतनी सारी चीजें कैसे दे दी। एम यही है कि फ्री जीरो कॉस्ट पे तुम सबको ऐसी चीज ला के दूं जिसमें कि अगर बंदा पूरे साल भी नहीं पढ़ा है ना तो बंदा उसे पढ़ के आराम से 95% फोड़ सकता है। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो इस तरह का हम टाइम टेबल बनाते हैं ना कि 7 AM वेकअप, 7 to 7:15 ब्रश, 7:15 to 7:35 ब्रेकफास्ट एंड सो ऑन। इस तरह का जो टाइम टेबल बनाते हैं बिलीव मी कभी फॉलो नहीं होता, ठीक है। मैं आज तक भी ऐसे टाइम टेबल बनाने की काफी बार कोशिश करी है पर ये कभी फॉलो नहीं हुए, ठीक है। ये सब मनगढ़ंत होता है कि भैया इतने बजे उठेंगे इतने बजे करेंगे, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो इस तरह के टाइम टेबल बनाने की बिल्कुल मत सोचना। किस तरह के बनाने हैं वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले टाइम टेबल बनाने से पहले कुछ चीजें हमें दिमाग में रखनी होती है जो कि मैं अब तुम्हें बताता हूं धीरे धीरे। पहली चीज कि भैया हम दिन में पढ़ें या फिर रात में पढ़ें। बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि भर रहा होता है मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में कि भैया मैं रात को पढ़ूं दिन को पढ़ूं क्या करूं। तो ठीक है मैं तुम्हें एक आंसर देता हूं। मान लो मेरे को 100 बच्चे वीडियो में देख रहे हैं और मैंने तुम्हें बोल दिया कि सब के सब अब रात को पढ़ेंगे, तो 10 बच्चे उठ के आएंगे कहेंगे भैया हमें रात को नहीं पढ़ा जाता, हमारी कंसंट्रेशन नहीं बैठती, भैया हमें बोल दो कि सुबह पढ़ लें। ठीक है मैं कहता हूं कोई नहीं रात को पढ़ेगा, अब से सब बच्चे सुबह पढ़ेंगे। तो 100 में से वापस 10 बच्चे उठ के आएंगे और कहेंगे कि भैया यार हमें सुबह नहीं पढ़ा जाता है, हमें रात को कंसंट्रेशन बैठती है, हमारे घर में काफी शोर होता रहता है तो इसलिए हम रात को पढ़ना प्रेफर करेंगे। तो क्या समझ में क्या आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि डिपेंड करता है तुम पे कि तुम्हें कब कंसंट्रेशन बैठती है, कब तुम उस वाले मोड में होते हो कि हाँ भाई अब तो मैं बैठ के पूरा खत्म कर दूंगा। ये वाला मोड कब आता है वो तुम्हें अपने आप परखना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूं तो जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैंने 3 चीजें अपनाई थी, ठीक है। 3 चीज मैंने ट्राई करी थी। पहली कि मैं रात को पढ़ूंगा और दिन में उठूंगा, क्या बोलते हैं मैंने उल्टा बोल दिया, हाँ कि मैं रात को पढ़ूंगा और दिन में सोऊंगा, ठीक है। ये वाली चीज मैंने ट्राई करी, ये मेरे नहीं फिट बैठी, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। मैं रात को जो पढ़ रहा था मेरे को रिवाइज नहीं रह रहा था, बहुत देर तक वो रिमेंबर नहीं था, तो इसलिए मैंने रात वाला प्लान ड्रॉप करा। फिर उसके बाद मैंने एक चीज ट्राई करी कि थोड़ी देर पढ़ेंगे थोड़ी देर सोएंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे थोड़ी देर सोएंगे। ये वाला प्लान भी फेल हो गया, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग एग्जॉस्ट हो गया था, तो ये प्लान भी फेल हुआ। फिर उसके बाद तीसरा प्लान था कि भाई रात को आराम से सोएंगे और सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे। ये प्लान सक्सेस हुआ, ठीक है। इससे मेरे को अच्छी तरह पढ़ने में मजा आने लगा। मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यार जो चीज मैं याद कर रहा हूँ वो मेरे को और देर तक वो चीज मेरे ध्यान में है। तो इसलिए अपने आप ट्राई करो, ठीक है। बीच वाली चीज मत ट्राई करना, थोड़ी देर सोना थोड़ी देर उठना, ये वाला मत करना कभी ट्राई, बहुत बेकार होता है। ट्राई करना दिन में वाला और रात वाला। तो इस तरह से तुम्हें अपने आप परखना पड़ेगा कि कब मेरा वो वाला मोड होता है जब मैं आराम से पूरी सिटिंग करके कर लूंगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि जो तुम्हारा लास्ट में बोर्ड वाला टाइम आएगा उस टाइम में तुम्हें उससे 10-15 दिन पहले सुबह उठने की जल्दी आदत डाल लेना, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम सुबह होते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने सुना है कि वो रात वाली आदत है उन्हें, तो रात पूरी रात पढ़ के आ रहे हैं फिर बोर्ड में सो रहे हैं। नहीं, ऐसा मत करना। 10-15 दिन पहले आदत बना लेना कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, ठीक है। अभी जैसे भी पढ़ो, रात में पढ़ो दिन में पढ़ो, बस उस समय के लिए 10-15 दिन मेरे कहने से सुबह जल्दी उठना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि भैया कितने घंटे सोएं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये भी काफी बच्चे में से पूछते हैं। तो मैं 10वीं के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे को काफी चीजें याद करनी होती हैं, तुम्हें जो तुम्हारी एनसीईआरटी है, जो तुम्हारी बुक्स हैं, उसमें काफी चीज तुम्हें ग्रैस्प करनी होती है, जो कि तुम्हें काफी देर तक रिमेंबर भी रखनी होती है। तुम्हारे माइंड का काफी खेल हो रहा है, ठीक है। तुम माइंड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो उसे रेस्ट भी देना होता है। तुम ऐसा होता है ना कि हम फोन काफी देर तक चलाते रहे तो वो गर्म हो जाता है, तो हाथ में नहीं पकड़ा जाता, उसको थोड़ी देर रखना होता है साइड में, रेस्ट देना होता है। यही तुम्हारा माइंड है, ठीक है। उसमें अगर तुम बार बार पूरे दिन लगे रहोगे उससे काम करवाते रहोगे तो उसे रेस्ट भी तो देना है। तो इसलिए आराम से 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे आराम से सो। 8 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 6 से कम भी ना हो। तुम्हारी एज की बात कर रहा हूं मैं। अब कई बच्चे उठ के आएंगे कि भैया कई लोगों को मैंने सुना है वो तो 4 घंटे सोते हैं, कई जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जो सक्सेसफुल बंदे हैं वो तो 4-4 घंटे इस समय सोते हैं। एक चीज समझो, वो जो बंदे हैं ना वो इस समय 4 घंटे सो रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है। वो इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो इस समय वो चीज कर रहे हैं जो कि उनको इंटरेस्ट है, ठीक है। तुम किसी भी बंदे को उठा लो तो वो चीज कर रहा है जिसको उसमें जो कि उसे इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। तुम्हारे को पढ़ाई करनी है तो तुम्हें तो दिमाग को रेस्ट देना पड़ेगा ना। स्कूल लाइफ में 4 घंटे नहीं सोना होता, स्कूल लाइफ में तुम्हें आराम से 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे सो। ओके, आगे बात करते हैं आगे कि भैया कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि भैया कंसंट्रेशन हमारी नहीं बैठ पा रही है। इस समय जो टाइम चल रहा है वो वैसा नहीं है जो कि 1-2 साल पहले चल रहा था कि 10वीं 12वीं तक हमारे पास फ़ोन नहीं थे तो हमें कुछ दिक्कत नहीं होती थी। पर इस समय ऐसा है कि 4थी क्लास के बंदे को भी फ़ोन चाहिए क्योंकि हर चीज़ फ़ोन पे हो रही है, तो डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हो रही है। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? तो जो डिजिटल एरा आया है ना, ठीक है, ये एक कोरोना के टाइम पे तुम्हारे को डिजिटली आना पड़ रहा है, तो इससे कंसंट्रेशन बैठानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है। तो इसीलिए मेरा भी यही काम है, ठीक है। मैं अपना तुम्हें एग्जांपल दूं तो मेरा भी पूरे दिन फोन में काम होता है, मेरा भी पूरे दिन लैपटॉप में काम होता है। तो मेरे को भी पता है कि हाँ हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कई बार कर रहे कुछ और होते हैं, हम पहुंच जाते हैं इंस्टा पे, हम पहुंच जाते हैं कहीं और यूट्यूब पे, वहां पे। तो हम उस टाइम के लिए कैसे कंसंट्रेट रहें, ठीक है।
तो मैं जो टेक्निक अपनाता हूँ वो है पोमोडोरो मेथड। ठीक है, ये अगर काफ़ी बच्चों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो सर्च कर सकते हैं पोमोडोरो मेथड। उनके लिए काफ़ी ऐप्स भी आते हैं, वो तुम इंस्टॉल कर सकते हो। किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ वो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसमें ऐसा होता है कि मान लो तुम्हारा मन है कि अब मैं 2 घंटे पढ़ना चाहता हूँ, तो 2 घंटे पढ़ना चाहता हूँ तो 25 मिनट फिर 5 मिनट फिर 25 मिनट पढ़ूंगा फिर 5 मिनट का रेस्ट, 25 मिनट पढ़ूंगा 5 मिनट का रेस्ट। इस तरह से अपने 2 घंटे को अच्छे से तुम प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हो। और उन ऐप की एक खासियत होती है कि मान लो तुमने 25 मिनट का टाइमर लगाया, और टाइमर लगाने के बाद मान लो तुम किसी दूसरे ऐप पे स्विच हो गए उसको, ठीक है, बीच वाला बटन दबा के दूसरे ऐप पे चले जाते हैं, तो अगर तुम ऐसे स्विच हो जाओगे तो वो वापस शुरू से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ऐसी गिल्ट वाली फीलिंग आती है, क्यों मैंने टाइम वेस्ट करा, क्यों मैं दूसरे ऐप में गया। ये काफ़ी अच्छा है, ये वाला मेथड अपना के देखो, इस टाइम पे डिजिटल एरा में ये बहुत हेल्प करेगा। एक और मैं टिप तुम्हें देना चाहूँगा कि खाना ना लिमिटेड खाओ। ठीक है, खाना ये नहीं है कि पेट भरना है, हमारे को भूख इतनी नहीं है पर मैंने भूख से ज़्यादा खा लिया, मैंने पेट पूरा भर लिया, मैंने चावल ही चावल भर लिया पेट में, नहीं। उससे क्या होगा, तुम्हारे नींद आती है ना, ठीक है, तुमने देखा है काफ़ी बार कि भैया अच्छी तरह पेट भर के बैठ जाऊंगा तो नींद आना शुरू हो जाएगी। तो उससे मान लो तुम्हें 2 आवर की सीटिंग करनी थी, ठीक है, और बीच के 1 घंटे बाद ही तुम्हें नींद आनी शुरू हो गई, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो खाना थोड़ा लिमिटेड करो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में, जो कि है ब्रह्मास्त्र, जो कि है अपना टाइम टेबल। कि भैया टाइम टेबल कैसे बनाना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सारी की सारी चीजें जो अभी तक डिस्कस करी वो सब लग जाएंगी इसमें, ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब ध्यान से सुनने वाली बात आ चुकी है। तो टाइम टेबल हमें किस तरह से तैयार करना है, तो मेरे से जब भी कभी बच्चे पूछते हैं ना कि भैया हमें टाइम टेबल बनाना है, तो मैं ये कहता हूं कि टाइम टेबल पे ध्यान नहीं देना, हमें देना है टास्क पे ध्यान। उस टास्क को देखते हुए अपना रेगुलरली टाइम टेबल अपडेट करना है। क्या बोला ये, मतलब कि जो अभी इस तरफ यहाँ पे लिखा हुआ था ना टाइम टेबल, कई बच्चे क्या करते हैं इस तरह से बना के और सामने चिपका लेते हैं कि ये मैं टाइम टेबल फॉलो करूंगा। नहीं, ये नहीं करना हमें डेली टास्क के हिसाब से अपना टाइम टेबल को वापस भी, क्या कहते हैं उसे, वापस क्या कहते हैं, हमें डेली टास्क के हिसाब से अपने टाइम टेबल को अपडेट करना होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा डेली। कैसे बनाना पड़ेगा वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि भैया मेरा गोल क्या है। हमारा गोल है कि हमें 95% प्लस लाने हैं। ठीक है, क्लास 10th में इतने लाने हैं। कई बच्चे कहेंगे कि नहीं भैया हमारा तो थोड़ा कम का गोल है। सोचने में क्या जाता है, सोचें तो बड़ा ही, ठीक है। तो 95% प्लस हमारा गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पढ़ के करेंगे। पढ़ेंगे क्या, पढ़ना में चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अब हमें अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं, मान लिया कि तुम्हारे 30 चैप्टर हैं, ठीक है, मान लिया तुम्हारे 30 चैप्टर हैं जो कि टोटल तुम्हें कवर करने हैं। और जिस समय पे तुम ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद मान लो x मंथ्स तुम्हारे बच्चे हैं। ध्यान से सुनते रहना, कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। ये जो बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें दिमाग में लगाना है कि भाई मेरा अब मंथली क्या गोल होगा। ठीक है, मंथली कितने चैप्टर करने पड़ेंगे, जितने चैप्टर बचे हैं डिवाइड में मंथ कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो मान लो कि मान लो 15 चैप्टर तुम्हें पर मंथ कंप्लीट करने हैं, ये तुम्हारा करा। ओके, अब मंथली से आते हैं डेली पे। एक मंथ में तुम्हारे कितने दिन हो गए, 30 दिन हो गए, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे डेली, इसी को डिवाइड कर दें तो डेली हमें आधे चैप्टर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। हाफ चैप्टर हमें डेली कंप्लीट करना होगा। तो इसी तरह से हमें चलना है। हमें मेन गोल है, हमारा मेन गोल को हमने फिर ईयरली डिवाइड करा, ईयरली को मंथली आए, मंथली से फिर हम डेली आए। तो हम डेली हमें आधा चैप्टर कंप्लीट करना होगा। यहां तक पहुंच गए, कैलकुलेशन तुम्हें खत्म करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो मान लो 4 दिन की बात करें हम, तो 4 दिन में हमें इसको इंटू 4 कर देंगे तो कितने हो गए, ये हमें 4 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। बस यही है, यहां तक कैलकुलेशन करनी थी हमें। 4 दिन में हमें 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हम इस गोल को अचीव करने के करीब आ जाएंगे। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू स्कोर 95% इन 4 मंथ्स, ये 10th वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि कभी भी पूरा दिन एक चैप्टर पे मत देना। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि काफ़ी बच्चे कर देते हैं, पूरे दिन बस एक ही चैप्टर में लगे रहते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है। तो हमें पूरा दिन एक चैप्टर में नहीं देना है। 4 दिन 2 चैप्टर करने हैं, मतलब कि 2 चैप्टर को हम पैरेलली चलाएंगे। पहले दिन हमने थोड़ा सा पहला चैप्टर करा, थोड़ा सा दूसरा चैप्टर करा, ऐसे ही दूसरे दिन हमने थोड़ा सा पहला चैप्टर करा, थोड़ा सा दूसरा चैप्टर करा। इस तरह से 4 दिन में हम उस चैप्टर को, उन 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यही मेन पॉइंट मैंने बताना चाह रहा था यहाँ पे भी। कई बच्चे पूछ रहे थे कि भैया किस तरह से। अब हमारे 4 दिन के हिसाब से अब हमें डेली अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अब हम सुबह उठे, हमारे दिमाग में आया अच्छा आज हमें आधा चैप्टर खत्म करना है, तो हम अपना टाइम टेबल किस तरह से शेड्यूल करें वो तुम्हारे हाथ में अब, ठीक है। वो सारी बातें जो स्टार्टिंग में बताई थी वो सारी अब इंप्लीमेंट करके अब हम अपना डेली शेड्यूल बना देंगे। कभी भी दूसरे बंदे का टाइम टेबल कॉपी मत करो, ठीक है। कोई बंदा अगर कोई टाइम टेबल बना रहा है तो काफ़ी लोग होंगे जो तुम्हें एक टाइम टेबल दे देंगे यूट्यूब पे, कभी काम नहीं आता वो, उसको कॉपी मत करो। 100 टॉपर का टाइम टेबल एनालाइज करा, उसके हिसाब से फिर अपना टाइम टेबल मॉडिफाई कर लिया,
यही मेन है, ठीक है, यही चीज़ है जो कि काफ़ी बच्चे नहीं समझ में आते हैं, जो कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू। समझ में आ गया? ओके देखो, मैं अभी 100 बंदों को बता रहा हूं, मान लो ये 100 बंदे वीडियो देख रहे हैं, उनमें से मेरे को भी पता है कि एक या दो ही करेंगे, बट एक बात तुम्हें भी ये ध्यान में रखनी होगी, एक या दो ही टॉपर निकलते हैं, ठीक है, तो उस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं मैं चाहता हूं हर एक बनाए, ये बोर्ड है तुम्हारा, ठीक है, इसमें 90% 95% हजारों बंदों के हो सकते हैं, ये तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें एक रैंक पे एक ही बच्चा होगा, यहाँ पे 1% पे लाखों बच्चे हो सकते हैं। तो इसलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैं ये चाहता हूं कि हर एक बंदा एक कैलकुलेशन करके इस तरह से आ जाए, ओके। और काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया हम जो आपने बोला था कि आप एक चीज़ प्लान कर रहे हो तो वो कब तक आएगी और क्या है और वो सब, तो हाँ यार, एक काफ़ी अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए प्लान हो जा रही है, जो कि ऐसी होगी ना कि और जो यूट्यूब चैनल है ना क्लास 10th वाले, उन सबकी आंखें फट जाएंगी कि भाई साहब इस बंदे ने फ्री में इतनी सारी चीज़ें कैसे दे दी। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए प्लान कर रहा हूँ, उस पर रोज़ काम चल रहा है, एंड टाइम पे आएगा वो, मेनली बोर्ड्स के टाइम पे, ठीक है। मेरा एम यही है कि फ्री 0 कॉस्ट पे तुम सबको ऐसी चीज़ ला के दूँ जिसमें कि अगर बंदा पूरे साल भी नहीं पढ़ा है ना, तो बंदा उसे पढ़ के आराम से 95% फोड़ सकता है अपने बोर्ड के एग्जाम में। और जो बंदा आराम अपने पूरे साल पढ़ रहा है वो एज अ बूस्टर लेके उसका अपना स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। यही मेरा एम है, उस सब चीज़ों के लिए रोज़ काम चल रहा है, उस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई जा रही हैं। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, जो कि तुम अपने सब्सक्राइब करके देते ही हो, और इंस्टाग्राम पे तुम मैसेज करते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। कई बच्चे होते हैं जो कि डाउट्स पूछते हैं, कई बच्चे होते हैं जो कि खाली सिंपल सा मैसेज करते हैं कि थैंक यू भैया, आपने काफ़ी हेल्प करी, आप काफ़ी मोटिवेट करते हो, ये सब जो आप लिख के भेजते हो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार, ठीक है। कई बार मैं बीच में काम करते करते थक जाता हूँ, जो चीज़ तुम्हारे लिए प्लान कर रहा हूँ, तो बीच बीच में उसके लिए जब काम कर रहा होता हूँ थक जाता हूँ, तो ऐसे कमेंट्स, ऐसे मैसेज पढ़ता हूँ तो अंदर से मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ यार, इन सब के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो करते रहो यार, ठीक है, मेरे पे विश्वास रखो। लास्ट ईयर अगर मैंने इतना करा था ना, तो तुम्हारे लिए इतना करूँगा, तुम देखते रह जाओगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। जाओ पढ़ लो यार, पढ़ लो, आग लगा दो, फोड़ दो, बाय, पढ़ लो, बाय।